रेड बॉल में प्रॉब्लम आ रही हैं। जो आपके जो प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमें कप्तान को भी चेंज करना पड़ रहा है और कुछ फास्ट बॉलर्स को भी चेंज करना पड़ रहा है। देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिलेक्टर्स की होती है। आप एक 16 की टीम सिलेक्ट करते हैं, वो टूर जाती है, फिर कप्तान कोच 11 की टीम का फ़ैसला करते हैं और एंड ऑफ द डे जब तक वो 11 जो ग्राउंड के अंदर है वो परफॉर्म नहीं करेंगे बैट बॉल से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लेयर की है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जी वो कितने फोड़े वो खेले हैं या नहीं खेले हैं, तो ये वो स्कूल के बच्चे नहीं होते, ये जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं कि उनको पकड़ के ग्राउंड में छोड़ के आना चाहिए। इट्स योर चॉइस। आपने कौन सी क्रिकेट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने खुद जाना है, जाके आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है। कोई भी सिलेक्शन कमेटी ये तो नहीं चाहेगी कि हर सीरीज़ के ऊपर कप्तान। पीसीबी ने दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बन गए। शान मसूद की छुट्टी हो गई। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस टीम में शामिल। इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफर, गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शामिल भी स्क्वाड का हिस्सा। सऊद शकील सिर्फ दौरा इंग्लैंड में शामिल होंगे। कप्तान हो, इवन प्लेयर हो, आप उनको जब तक कंसिस्टेंटली मौका नहीं देंगे, और कंसिस्टेंट मौके के लिए जैसे मिसबा ने अभी कहा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आना बड़ी ज़रूरी है। चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद ने टीम की तैयारी को बेहतर करार दे दिया। लाहौर में सिलेक्शन कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मिसबाहुल हक को अभी सिलेक्शन कमेटी में 6 माह नहीं हुए। हमारा 16 रुकनी स्क्वाड इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। मिसबाहुल हक बोले, देखते हैं कप्तानी और नई टीम के क्या नताइज सामने आते हैं। क़यामत खेज गर्मी में हब्स का राज, दम घुटने लगा, पसीने छूट गए, अवाम निढाल हो गए। प्री मानसून ने हवा में नमी का तनासुब 64% कर दिया। कल की बारिश भी मौसम में कोई खास ठंडक ना ला सकी। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दोपहर होते ही पारा 37 तक पहुंच गया। कल तक शहर में वक्फे से बारिश की पेश गोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, दिन को सुकून ना ही रात को चैन। बिजली की बंदिश और बार बार ट्रिपिंग से रातों की नींदें हराम और दिन का सुकून गारत। गैरलानिया तौर पर शहर में 4 मज़ाफ़ाती इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं डीज उड़ गई, किसी इलाके में तार गिर गई तो कहीं वोल्टेज का मसला पैदा हो गया। हब्स शुरू होते ही देसी मशरूबात की मांग बढ़ गई। शहर में कहीं आलू बुखारे का शरबत आम तो कहीं तख्म मलंगे की तलब में इजाफा। गोंद कतीरा मिले शरबत की मांग भी बढ़ गई। ये मेरा वाला शरबत में इसमें गोल चिल्का, गोंद कतीरा, तख्म मलंगा, संदल, लाची, बादाम, चारमगज, इसमें टोटल चीनी इस्तेमाल होते हैं। ये दूसरा वाला कूलर है ना जो नज़र आता है, इसमें ये इमली आलू बुखारे का होते हैं। 4 आने का मिलावट इसमें कोई भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, 12-13 साल से बेच रहा था इधर और लोग बहुत खुशी से आके पी रहा था। एलपीजी की कीमतों ने आवाम का पारा हाई कर दिया। 241 रुपए किलो वाली एलपीजी 400 पे दस्तयाब। दुकानदारों ने महंगी खरीदारी को जवाज बना लिया। शहरियों ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में एलपीजी माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पहले तो हो रही थी तो बड़े हम परेशान थे, तो काम ही नहीं मिल रहा था ऊपर से, और गर्मी भी बहुत शदीद गर्मी है। तो लेकिन ये है कि अब रेट कम हुआ है, 330 रुपये हो गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। लेकिन पेट्रोल भी अब तकरीबन कम ही है, तो पहले से हालात बेहतर ही हो रहे हैं। उम्मीद है हुकूमत से यही अपील करेंगे कि हम जैसे गरीब बंदों को कोई गाड़ी छोटी मोटी लेके दें ताकि हम ट्रेवल कर सकें, बच्चों के लिए कुछ कमा सकें। सरकारी रेट हमें मिल नहीं रहा है प्लांटों से, तो जैसे जैसे प्लांटों पर रेट कम हो रहा है ऐसे ऐसे दुकानों पर भी रेट कम होता जा रहा है। आज का तकरीबन रेट है 330 रुपये, हम सेल आउट कर रहे हैं। तो जैसे प्लांट पे कम होता है रेट, यहाँ पर भी कम हो रहा है। हमारी तो मज़ीद यही कोशिश है कि हम इसको और भी मज़ीद कम करें,
लेकिन अभी तक रेट कम हो नहीं रहा प्लांट पर। दुकानदारों का फ़िलहाल कसूर नहीं है, दरअसल इनको तो जैसे रेट पे मिल रही है फिर इन्होंने वही सील करनी है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये इनका रेट जो है ना कम होना चाहिए ताकि हम आवाम हज़रात आसानी से ख़रीद सके। और ये जो ख़ास करके रिक्शा ड्राइवर हज़रात हैं ना, ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने छुट्टियां करके रिक्शे खड़े किए हुए हैं। ये जो गैस डलवाते हैं 330 रुपये किलो, आगे से सवारी पैसे नहीं देती। बच्चों के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होगी उनकी अगर ये इन पर नज़रसानी की जाए। 1 लीटर पेट्रोल पर 118 रुपये 74 पैसे लेवी और मार्जिन लेने का इंकशाफ। भारी भरकम टैक्स से सार्फिन को चकरा दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की बुनियादी लागत 178 रुपये 77 पैसे और कीमत फरोख्त 297 रुपये 53 पैसे मुकर्रर है। पेट्रोल पर 70 रुपये 36 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी, 19 रुपये 33 पैसे कस्टम्स ड्यूटी, 6 रुपये 86 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन लिया जा रहा है, 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन है। छुट्टी के रोज पे महंगाई को छुट्टी ना मिली। मुर्गी का गोश्त 417 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 274, परचून रेट 288 रुपये फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 230 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6780 रुपये हो गई। महंगाई का नया तूफान, आवाम हो गई परेशान। मौसमी सब्जियां कंट्रोल से बाहर। टमाटर रवा सीजन की बुलंद तरीन सतह 200 रुपये तक पहुंच गया। प्याज भी 100 रुपये किलो हो गया। आलू भी प्याज को प्यारा हो गया। अरबी, भिंडी, टींडे, सब्ज मिर्च 100 रुपये किलो हो गई। बैंगन 70, फलियां बारीक 120 रुपये किलो हो गई। अदरक थाईलैंड 345 रुपये पर ही बिराज। महंगे फलों ने खुद को आवाम से दूर ही नहीं बहुत दूर कर दिया। सेब काला गोलू 380, अंगूर 250, आम सुंदरी 240 और कुर्बानी 310 रुपये किलो हो गई। आड़ू 250, पपीता 260, लीची 665 रुपये और गरमा 130 रुपये किलो हो गया। केला 215 रुपये दर्जन हो गया। गर्मी का तोड़, आयरन का हल, हाजमे का मास्टर जामुन मार्केट में आ गया। जामुन जहां खून की कमी को दूर करता है वहीं शुगर को कंट्रोल करने का भी सबब बनता है। मनावा में जामुन की बहार ने रंग जमा दिए। जामुन सर जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, मैदे के लिए बड़ा मुफीद है और मैदे में मौजूद बाल वगैरह होते हैं उनके लिए बड़ा मुफीद, उनको ख़त्म करता है। जामुन के खाने से मैदा ठीक होता है, भूख लगती है और खून को भी साफ करता है। छोटे शहरों और कस्बात तक इलेक्ट्रो बसें पहुंचने पर आवाम खुशी से नहाल। खानेवाल, खुशाब, भक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के 13 रूट्स पर इलेक्ट्रो बसें पड़ी। पंजाब के मजीद 14 अजला में इलेक्ट्रो बस सर्विसेज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अरबों रुपए मुख्तिस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुतल्लिक अमूर पर तबादले पर गौर। सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर भी गौर। मुहर्रम अल हराम के दौरान तिब्बी और हंगामी इंतजाम का भी जायज़ा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी राब्ते और मौसर हम आहंगी से काम करें। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 19 अफसरों के तकर्रुर तबादले कर दिए। 14 इन्फोर्समेंट और 5 ऑडिट अफसर तब्दील। मुख्तलिफ अजला और फील्ड फॉर्मेशन में अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई। चेयरमैन PRA मुआज़्ज़म इकबाल सप्रा कहते हैं, अफसरों की तैनाती मेरिट, तजर्बे और इंतजामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए की गई। पाकिस्तान की कौम के लिए एक बदकिस्मती का दिन, जिस दिन पाकिस्तान के अजीम कायद, दुनिया के अजीम कायद और एशिया के हर दिल अजीज़ जमहूरी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और जमहूरियत को ख़त्म करके आमराना हुकूमत कायम की गई। और उसके बाद पाकिस्तान बड़े अरसे तक जो था वो एक ख़ास किस्म के हालात का दुचार हुआ। अवामी हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का योम स्याह।
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर जमहूरी सफ़र रोक दिया क्या? मार्शल लॉ ने पार्लियामेंट, आइन और जमहूरी इदारों को कमज़ोर किया। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाल की नई उम्मीद पैदा की। सदर जरदारी ने पार्लियामान के इख्तियारात रज़ाकाराना तौर पर वापस किए। विलिंग ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। जेल रोड अंडरपास पर दो वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल्स आपस में टकरा गई। नौजवान मोटरसाइकिल से गिरकर सर पर गहरी चोट लगने से बाइसे जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम ने लाश पुलिस के हवाले कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक और जान ले ली। गोपेराह दरिया रावी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने राहगीर को कुचल दिया। 65 साल मोहम्मद असलम मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। स्मोक तदारक मुहिम शुरू। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल होंगे। सीटीओ लाहौर ने ऐलान कर दिया, बगैर तरपाल, मट्टी, रेत वाली ट्रॉलियां, डंपर्स कार लाहौर में दाखिला बंद। खिलाफवर्जी पर पर्चा कटेगा। सीटीओ सईद अब्दुल रहीम शरासी कहते हैं, आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे। इंसानी सेहत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम उठाना होंगे। संडे को भी पुलिस हाई अलर्ट। गिरजाघरों की सिक्योरिटी मजीद सख्त। आईजी ने तमाम डीपीओज़ को खसूसी हिदायत कर दी। हसास गिरजाघरों पर स्नाइपर्स तैनात, पेट्रोलिंग भी मौसर कर दी गई। आईजी कहते हैं तैनात पुलिस अफसरान और जवान इंतहाई अलर्ट रहे, शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखें। डीआईजी ऑपरेशंस का शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। सेंट मेरी MM आलम रोड, यूनाइटेड चर्च, FC कॉलेज की सिक्योरिटी का जायजा। कैथोलिक चर्च माल रोड पर भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चर्च ऑफ पाकिस्तान, डवेसिस, नीला गुंबद, कैंट में मौजूद गिरजाघर का भी दौरा किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने चर्चेस इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इश्तिहारी मुलजिमों के खिलाफ शिकंजा सख्त। SHO नॉर्थ कैंट ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए हसन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 1 साल से पुलिस को डकैती के मुकदमे में मतलूब था। डॉल्फिन की फुर्तियां, मजीद 4 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान के मुताबिक पूरे हफ्ते में 12 इश्तिहारी और अदालती मफरूर समेत 73 आदि मुजरिम गिरफ्तार कर लिए। 6 मशकूक मोटरसाइकिल भी थानों में बंद। कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत 77 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने इश्तिहारियों की चुन चुन कर तलाश शुरू कर दी। बाटापुर पुलिस ने 13 साल से कत्ल के इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी ने 2013 में बच्चों की लड़ाई पर शहरी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। इटली की डंकी नाकाम। ट्यूनिस से गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी डिपोर्ट। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA ने दोनों को हिरासत में ले लिया। अंस और अरसलान कुछ अर्सा सऊदी अरब क़याम पजीर रहे। लीबा के जरिए इटली जाने की कोशिश और ट्यूनिस से गिरफ्तार हो गए। बत्तीसवीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, गारमेंट, मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी नुमाइश में दुनिया भर से सनतकार, सरमायाकार और ख़रीदार शरीक। चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान समेत 2000 आलमी ब्रांड्स और 425 कंपनियां और वफूद शरीक। टेक्सटाइल अशिया 2026 जदीद मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिड मसनूआत और बरामदात के फ़रोग़ का मौसर आलमी प्लेटफॉर्म बन गई। आज का जो ये एग्जीबिशन है जो 3 दिन पे मुहित है, 500 से ज़्यादा एग्जीबिटर इसमें मौजूद हैं, जिसमें 10 ममालिक से ज़्यादा, चाइना, इटली, टर्किया और कोरिया से एग्जीबिटर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। स्टाइल जो है पाकिस्तान की आप समझे कि बैकबोन है एक्सपोर्ट के हवाले। वतन के जानिसार कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबू
सिद्धू का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्के में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। शहीद ने दुश्मन के मुकाबले में जुर्रत, अज़्म और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। शहीद की कुर्बानी कौम और मुसल्लह फौज के लिए हमेशा मशले राह रहेगी। मुसल्लह फौज ने शहीद के नजरियात और कौमी दिफा के अज़्म को बरकरार रखने का अहद अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शोहदा हमारा कौमी हीरो सरमाया हैं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरखशां बाप है। ये कुर्बानी मादरे वतन से वफादारी और शुजाअत की आला तरीन रवायात का मुंह बोलता सबूत है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को सलाम। अपने पैगाम में कहा, शहीद ने जुर्रत, बहादुरी और बेमिसाल अज़्म के साथ वतन का दिफा करते हुए लाजवाल कुर्बानी दी। दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का मुअतरफ है।